तो मृत्यु भोज के पक्ष में कोई इस दुनिया में नहीं है। तो आप लोगों ने उस परंपरा को भी खत्म किया, ये भी एक अच्छी बात है। वर्ण की व्यवस्था बनाकर जातियों में बांटकर हम पर राज किया गया और हमारे गरीब लाचार बेबस और भूमिहीन है। तो एक महीना जो आपको पैसा देगा, खिलाएगा पिलाएगा, फिर 5 साल आपको हॉस्पिटल अस्पताल का चक्कर लगवाएगा। हम जीते हैं तो हम आपके बच्चों के लिए इलाज का व्यवस्था करेंगे, आपके बकरी बैल मवेशी जानवर का इलाज हो, आपको पुलिस थाना परेशान न करे, आपके बच्चों का पढ़ाई अच्छा हो, दवाई अच्छा हो और 5 साल आपको भागना ना पड़े, हम आपके यहाँ आएंगे। सोचिए, मैं बेसिकली पत्रकार हूँ और नाम मेरा शंभू कुमार सिंह और इसी जिले का हूँ, दूसरी घर है मेरा। और मैं सचमुच मुझे अच्छा लग रहा है कि जाना दुनिया से सबको है, दुनिया में कोई अमर हमें नहीं आया है। ये जो लोग कहते हैं ना कि अमर मतलब अमृत पी लीजिए, तो अमृत क्या है? जैसे आज सहज पासवान और महली दे लीजिए, तो हम इनके श्रद्धा कार्यक्रम में आए हैं। तो ये जो कार्यक्रम के बहाने जो आप लोग सामाजिक चेतना जगा रहे हैं, मैं इसी समाज में पैदा हुआ और मुझे सचमुच अच्छा लग रहा है कि कोई गरीब लाचार बेबस आदमी को मैंने देखा है मृत्यु भोज में उसकी जमीनें गिरवी रखा जाती है। राजस्थान में बैन है, बंद कर दिया गया। गरीब लाचार बेबस लोग मृत्यु भोज के नाम पर और कर्ज में चले जाते हैं। सोचिए, तो उनका नुकसान हुआ है। चलिए, बुजुर्ग का अगर कोई बुजुर्ग स्वर्ग सिधारे या उनका देहांत हो, परिनिर्वाण हो, निधन हो, मैंने तो देखा है कि अधेड़ उम्र में भी लोग भोज करते हैं। तो मृत्यु भोज के पक्ष में कोई इस दुनिया में नहीं है। तो आप लोगों ने उस परंपरा को भी खत्म किया, ये भी एक अच्छी बात है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जीवन मरण जीवन का हिस्सा है, वो सबसे अंतिम सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन क्या इस जिंदगी में अमर हुआ जा सकता है? और अमरत्व क्या है? अमर कैसे हो सकते हैं? हम तो ऐसा कौन काम कर रहे जो मरे के बाद भी लोग याद करते हैं? ये सारी बातें हमारे सके बहुजन महापुरुष पर लागू होती। बाबा साहेब अम्बेडकर, जब तक इंसानियत रहेगी, मानवता रहेगा, हम उनको नहीं भूल सकते। फूले साहब, संत श्रोमणी रविदास महाराज, कबीर साहब, तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा यही वर्षावास किया वैशाली में। अब सोचिए कि भगवान बुद्ध राजा के बेटा थे, अगर वो राजा बनते तो सिर्फ उनको लुम्बिनी जानता, लेकिन उन्होंने धम्म पद अपनाया, मानवता की राह चुनी, मानव सेवा को अपना बनाया, तो आज पूरी दुनिया बुद्ध को जानता है। तो अमर कौन है? तथागत बुद्ध। हम कतनो पैसा वाला हो जाएंगे तो हमारे बेटा पोता ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदार या गांव ग्राम के लोग जानेगा, लेकिन जब हम मानवता की सेवा करेंगे, दुख तकलीफ लोगों का बांटेंगे, दूसरे का काम आएंगे, तो आपको गांव समाज देश दुनिया जानेगा। तो मुझे लगता है, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों की दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो परिवार भी चलाना है, मेहनत मजदूरी भी करनी है, और साथ में समाज का भी हाथ थामना है, क्योंकि हमारे साथ शोषण हुआ है। आज देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक शेड्यूल कास्ट के आदमी है सिद्धार्थ नगर में, उन्होंने पर्ची दाखिल किया। एक तिवारी नाम का डिप्टी एसपी उनको गाली दे रहा है, धक्के मार रहा है। देखा आपने वीडियो? छेदू जी है, छेदू जी उनका नाम है। कहने का मतलब यह है कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग को जिस तरह से गुलाम बनाया गया है, आज भी हम आजाद देश में गुलाम हैं। हम अपनी संस्कृति को नहीं बना सकते हैं, अपने विचारों को नहीं बना सकते हैं। आज भी बाबा साहब की जयंती पर परमिशन नहीं मिलता है। आज भी हम अपने संस्कृति को, अपने महापुरुषों की संस्कृति को, कबीर जी को, रविदास महाराज को, फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को माने तो हम पर हमले होते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो रास्ता अपनाया है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, भगवान बुद्ध ने कहा है कि पहला अपना हेल्थ, दूसरा पहले अपना हेल्थ, स्वास्थ्य, शरीर, और उसके बाद समाज,
और संपत्ति अपने आप आपके पास आएगी। ये जो मनुवादी व्यवस्था है, ये जो जातिवादी व्यवस्था है, इसमें अगर आप अपने समाज से जुड़कर नहीं रहिएगा, अपना लोगों से न जुड़ल रहा, तो संपत्ति भी छीन ले, पुलिस मुकदमा में भी फंसा दे। आज यही हो रहा। कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक किसान का बेटा पढ़ लिख गया तो पहले में क्या कहता था कि ज्यादा पढ़ता तो पागल हो जाता। अपना बच्चा के पढ़ाता था, हम लोग मजदूरी करवाता था। तो जो आप लोगों ने जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों ने जो ये श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम रखा है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बाबा साहेब की तस्वीरें हैं, तथागत बुद्ध की तस्वीरें हैं और महाबली बाबा चौहरमल की तस्वीरें हैं। तो इन तमाम महापुरुषों के रास्ते पर हमको चलना है। और अंत में एक ही बात कहूंगा कि चुनाव का समय है। आज हम लोगों को जो भी अधिकार है वो वोट की ताकत की वजह से, और वो ताकत हमको बाबा साहब ने दिया है इस संविधान के जरिए। अगर हमारे पास वोट नहीं होता तो जो लोग हमारे हाथ का छुआ पानी नहीं पीते हैं, जो हमको नीच कहते हैं, वो हमारे मोहल्ले में आते, हमारा पैर छूते। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, आपकी संपत्ति में वृद्धि हो, तरक्की हो, तो अपने वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर कीजिए। आज समय नहीं है वोट वाला, लेकिन मैं कहूंगा कि वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर कीजिए, ताकि आपके महापुरुषों का सम्मान हो, आपके विचारधारा का सम्मान हो, और ये बहुत जरूरी बात है। तो आज श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम है, मैं इनको नमन कर रहा हूँ। आप लोग सांस्कृतिक चेतना से लैस लोग हैं, और इस सांस्कृतिक चेतना से लैस लोगों की जरूरत है। देश में हम लोग कभी इस देश के राजा थे, सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध हो, वीर शिवाजी हो, और जाति कुव्यवस्था बनाकर, वर्ण कुव्यवस्था बनाकर, जातियों में बांटकर हम पर राज किया गया, और हमारे गरीब, लाचार, बेबस और भूमिहीन हैं। तो आप लोग अपने महापुरुषों के नाम पर, और आपके जो लोग जिनका हम लोग आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इस मौके पर जो शपथ लीजिए कि हम बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब के विचार पर चलेंगे, ताकि हमारी गरीबी दूर हो, अशिक्षा दूर हो, और हमें हमारा संवैधानिक अधिकार मिले, ताकि हम अपने पुरखों का, हम अपने परिवार का देखभाल कर सके, अपने पुरखों के रहने पर भी सम्मान करें, और उनके न रहने पर भी उनका सम्मान करें, मूर्ति लगवाएं। ये बहुत जरूरी है। एक बात के लिए गर्व कीजिए कि हमारे जितने पुरखे हैं, जितने महापुरुष हैं, सबके सब पैसा भी कमाया, भीख नहीं मांगा, पैसा नहीं कमाया ऐसा नहीं, मेहनत किया और मानव की सेवा की, दूसरों की मदद की, और इसीलिए वो लोग अमर है। तो हम लोगों के लिए तो, हम लोग को तो अमर वरदान मिला हुआ है, हमारे तो खून में अमरत्व है। बाबा साहेब के वंशज हैं, बुद्ध के वंशज हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं, शिवाजी महाराज के वंशज हैं, साहू जी महाराज के वंशज हैं। तो ये लोग अमर है ना, ये कभी भूलेंगे लोग? तो हमारे पुरखे हमेशा अमर रहे हैं, और उन लोगों, हमारे लोग तो मेहनत कश लोग हैं। तो हम लोग को भी अमर होने का एक ही रास्ता है कि समाज के लिए, इंसानियत के लिए काम करें, और हम हमेशा के लिए अमर हो जाएं। तो मेरी तो यही राय है, और मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ। नहीं तो मैं कहाँ पैदा हुआ, कहाँ घर था, और आज आप लोग के सामने हूँ। तो ही गुजारिश है कि वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य, आपके संपत्ति, पुलिस मुकदमा, आपके मवेशी तक का इलाज हो। ये पूरा ग्रामीण इलाका है, आपके मवेशी का जो अस्पताल होना चाहिए, आपके बच्चों का इलाज होना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर चुनावी समय है, तो ये भी बहुत जरूरी है, ये भी हमारा अधिकार है। तो बहुत सोच समझ कर वोट डालिए, और जो लोग हमको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, उनसे सावधान रहिए और समझिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे सांस्कृतिक आप लोगों की विरासत है, राजनीतिक विरासत है, सामाजिक चेतना है, उनको मैं नमन करता हूँ। आप लोग बहुत जागरूक लोग हैं, आप लोग बहुत सचेत लोग हैं, आप लोग बहुत ज्यादा नॉलेज वाले लोग हैं, जो अपने महापुरुषों को और अपने माता पिता को भी, जो अपने महापुरुषों को सम्मान देगा, वो अपने माता पिता को भी सम्मान देगा। और वही काम आप लोग कर रहे हैं, और आपसे मैं सीख के जा रहा हूँ कि मैं भी अपने माता पिता का
रहते हुए भी और न रहते हुए पूरा सम्मान करूंगा। तो आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों का ये कार्यक्रम रखा है, ये अच्छी बात है और आप लोग चेतना से लैस लोग हैं। लेकिन आप लोग वोट भी बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। गाड़ी घोड़ा दे के, पैसा दे के, कोई गाड़ी उड़ाएगा 100-200 पैसा देगा, जो 100 करोड़ रुपया खर्चा करेगा वो तो 500 करोड़ कमाएगा ही ना। तो एक महीना जो आपको पैसा देगा, खिलाएगा पिलाएगा, फिर 5 साल आपको हॉस्पिटल अस्पताल का चक्कर लगवाएगा। हम जीतते हैं तो हम आपके बच्चों के लिए इलाज का व्यवस्था करेंगे। आपके बकरी बैल मवेशी जानवर का इलाज हो, आपको पुलिस थाना परेशान न करे, आपके बच्चों का पढ़ाई अच्छा हो, दवाई अच्छा हो और 5 साल आपको भागना ना पड़े। हम आपके यहाँ आएंगे। लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ी से चलते हैं, पैसा लुटाते हैं, वो आपके नाम पर चुनाव जीतेंगे, 1 महीना वो आपको खिलाएंगे और 5 साल आपको फिर दौड़ाएंगे। तो सचेत रहना है, होशियार रहना है और मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आप लोग जगे हुए लोग हैं, सजग लोग हैं, आप सही समय पर सही फैसला लीजिएगा। और मैं इनको नमन करता हूँ। और बाबा साहब जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय आप लोगों को वैशाली जिला की जनता, जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।